इतवार को संडे था। शाम हो गई थी। यह वह समय था जब पूरा परिवार एक साथ समय बिताने के लिए इकट्ठा होता था। घर का माहौल बहुत ही आरामदायक और सुकून भरा था। हर कोई अपने अपने तरीके से इस शाम का आनंद ले रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं, मानो वे भी इस शांत शाम का आनंद ले रही हों। यह मौसम का वह समय था जब ठंडक और गर्मी का संतुलन एकदम सही होता है। घर में सब चिल्ल कर रहे थे। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, लेकिन फिर भी एक साथ होने का एहसास था। यह वह समय था जब किसी को भी किसी बात की चिंता नहीं थी। पापा न्यूज़पेपर पियाच रहे थे। वे हमेशा की तरह अपने पसंदीदा कोने में बैठे थे, जहां से वे पूरे घर का नजारा देख सकते थे। न्यूज़पेपर पराजते हुए वे कभी कभी मुस्कुराते थे, शायद किसी मजेदार खबर को पढ़कर। मम्मी किचन में चाय बना रही थी। उनके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी, जैसे कि वे इस समय का इंतजार कर रही थी। चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी, जो इस शाम को और भी खास बना रही थी। बंटी और पिंकी टीवी देख रहे थे। वे अपने पसंदीदा कार्टून शो में इतने मग्न थे कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। उनके चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था। अचानक पिंकी के दिमाग में एक शरारत आई। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो हमेशा उसकी शरारतों का संकेत होती थी। वह कुछ नया और मजेदार करने की सोच रही थी। उसने बंटी को आंख मारी। यह उनका गुप्त संकेत था, जो हमेशा किसी शरारत की शुरुआत का संकेत होता था। बंटी ने तुरंत समझ लिया कि पिंकी के दिमाग में कुछ चल रहा है। बंटी समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने पिंकी की आंखों में देखा और उसे पता चल गया कि कुछ मजेदार होने वाला है। वह थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन उत्साहित भी। पिंकी हमेशा शरारतें करती थी। उसकी शरारतें कभी कभी सबको हंसा देती थी, तो कभी कभी सबको परेशान भी कर देती थी। लेकिन इस बार उसकी शरारत कुछ खास थी। क्या हुआ पिंकी? फिर से कोई शरारत? बंटी ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी सी उत्सुकता और थोड़ी सी चिंता थी। वह जानता था कि पिंकी की शरारतें कभी कभी बहुत मजेदार होती हैं, लेकिन कभी कभी वे मुसीबत भी खड़ी कर देती हैं। पिंकी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था, जो बंटी को और भी उत्सुक बना रहा था। वह जानता था कि पिंकी कुछ खास सोच रही है। उसने बंटी को अपने पास बुलाया। बंटी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर वह पिंकी के पास चला गया। वह जानता था कि पिंकी की शरारतें हमेशा मजेदार होती हैं, और कान में कुछ फुसफुसाया। बंटी पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसकी आंखों में भी एक चमक आ गई। वह जानता था कि पिंकी की शरारतें हमेशा मजेदार होती हैं, फिर हंसते हुए मान गया। वह जानता था कि पिंकी की शरारतें हमेशा मजेदार होती हैं, और इस बार भी कुछ खास होने वाला है। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और फिर से टीवी देखने लगे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। पिंकी और बंटी ने मिलकर एक योजना बनाई। वे जानते थे कि उनकी शरारत से सबको हंसी आएगी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। पापा न्यूज़पेपर पढ़ने में मग्न थे और मम्मी चाय बनाने में व्यस्त थी। उन्हें पता भी नहीं था कि पिंकी और बंटी क्या करने वाले हैं। पिंकी और बंटी ने अपनी शरारत को अंजाम दिया। उन्होंने पापा के न्यूज़पेपर में एक मजेदार कार्टून चिपका दिया और मम्मी की चाय में थोड़ी सी चीनी ज्यादा डाल दी। पापा ने जब न्यूज़पेपर खोला तो वह कार्टून देखकर हंस पड़े। मम्मी ने जब चाय पी तो वह थोड़ी सी मीठी लगी, लेकिन उन्होंने भी मुस्कुरा दिया। पिंकी और बंटी की शरारत ने सबको हंसा दिया। पूरा परिवार हंसने लगा। यह एक हंसी की शाम बन गई थी। पिंकी और बंटी की शरारत ने सबको एक साथ हंसने का मौका दिया। यह वह पल था जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। इस हंसी की शाम ने पूरे परिवार को और भी करीब ला दिया। वे जानते थे कि ऐसे ही छोटे छोटे पलों में असली खुशी छिपी होती है। यह शाम हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गई। पिंकी और बंटी के चेहरे पर खुशी और संतोष था। उन्होंने अपनी शरारत से सबको हंसा दिया, और यह उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। परिवार का प्यार और साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। घर का माहौल अब और भी शांत और खुशहाल हो गया था। हर कोई इस हंसी की शाम का आनंद ले रहा था, और यह पल हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गया। इस तरह यह इतवार की शाम हंसी और खुशी से भर गई। यह वह समय था जब पूरा परिवार एक साथ था और हर कोई इस पल का आनंद ले रहा था। यह शाम हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गई। देखो बंटी, पापा को मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ तो हम आज उनकी चाय में थोड़ी सी ज्यादा मिर्च डाल देंगे, ठीक है? पिंकी ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। नहीं पिंकी, यह ठीक नहीं होगा। पापा गुस्सा हो जाएंगे। अरे डरो मत, थोड़ी सी ही तो मिर्च डालेंगे, ज्यादा नहीं। बस थोड़ा सा मजा आएगा, चिंता मत करो। बंटी अभी भी डरा हुआ था।
उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह बार बार अपने कमरे के दरवाजे की ओर देख रहा था, जैसे कि कोई उसे पकड़ने आ रहा हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। बंटी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे पता था कि अगर पापा को पता चल गया तो बहुत गुस्सा होंगे। पापा का गुस्सा बंटी ने पहले भी देखा था और वह नहीं चाहता था कि फिर से वही स्थिति बने। पापा का चेहरा लाल हो जाता था और उनकी आवाज गूंजने लगती थी। बंटी को याद आया कि पिछली बार जब उसने गलती की थी, पापा ने उसे कितनी डांट लगाई थी। वह नहीं चाहता था कि फिर से वही हो। पिंकी, प्लीज यार, कोई और शरारत करते हैं, बंटी ने पिंकी से कहा। उसकी आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी। वह नहीं चाहता था कि पिंकी की शरारतों की वजह से उसे फिर से पापा की डांट सुननी पड़े। बंटी ने पिंकी की ओर देखा। उसकी आंखों में विनती थी। अरे यार, डरपोक मत बनो, थोड़ा सा फन करेंगे, पिंकी ने हंसते हुए कहा। उसे बंटी का डरपोक होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पिंकी को शरारतें करना बहुत पसंद था और वह चाहती थी कि बंटी भी उसके साथ मस्ती करे। पिंकी ने बंटी को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक मजाक है और इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। पिंकी बंटी को लेकर किचन में चली गई। किचन में जाते ही पिंकी ने बंटी को एक योजना बताई। उसने कहा कि वे मम्मी की चाय में थोड़ा सा नमक मिला देंगे और फिर देखेंगे कि मम्मी का क्या रिएक्शन होता है। बंटी को यह सुनकर और भी डर लगने लगा। उसे पता था कि मम्मी को अगर पता चल गया तो वह बहुत नाराज होंगी। मम्मी चाय बना चुकी थी। चाय की खुशबू पूरे किचन में फैल गई थी। बंटी ने देखा कि मम्मी ने चाय की केतली को स्टोव से उतारकर कप में डालना शुरू कर दिया। उसकी धड़कन और तेज हो गई। वह नहीं चाहता था कि पिंकी की शरारत की वजह से मम्मी को गुस्सा आए। उन्होंने चाय कप में डाली और ट्रे लेकर हॉल में जाने लगी। बंटी ने देखा कि मम्मी ट्रे लेकर हॉल की ओर बढ़ रही हैं। उसने पिंकी की ओर देखा और कहा, पिंकी प्लीज ये मत करो। लेकिन पिंकी ने उसकी बात नहीं सुनी और हंसते हुए कहा, अरे यार, ये तो बस मजाक है। बंटी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। वह नहीं चाहता था कि मम्मी को गुस्सा आए और पापा को पता चले। बंटी ने एक गहरी सांस ली और पिंकी की ओर देखा। उसने सोचा कि शायद पिंकी सही कह रही है और यह सिर्फ एक मजाक है, लेकिन उसके दिल में डर अभी भी बना हुआ था। मम्मी चाय लेकर हॉल में आई। सुबह का समय था और घर में एक अजीब सी शांति थी। मम्मी ने अपने हाथों में चाय का ट्रे संभाल रखा था, जिसमें 4 कप थे। हर कप में अदरक वाली चाय की खुशबू फैल रही थी। मम्मी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें पता हो कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है। उन्होंने पापा को चाय का कप दिया। पापा ने मुस्कुराते हुए मम्मी की ओर देखा और धीरे से कप को अपने हाथों में लिया। पापा हमेशा से ही चाय के शौकीन थे और मम्मी की बनाई चाय उन्हें बहुत पसंद थी। पापा ने चाय का कप उठाया और उसकी खुशबू को महसूस किया। पापा ने अखबार नीचे रखा और चाय की चुस्की ली। अखबार में आज की ताजा खबरें थी, लेकिन पापा का ध्यान अब चाय पर था। उन्होंने चाय की पहली चुस्की ली और एक गहरी सांस ली। चाय की गर्मी और अदरक की ताजगी ने उन्हें ताजगी का एहसास दिलाया। बंटी और पिंकी दोनों सांस रोककर पापा को देख रहे थे। दोनों भाई बहन ने आज सुबह से ही एक शरारत की योजना बनाई थी। वे जानना चाहते थे कि पापा उनकी शरारत को पकड़ पाते हैं या नहीं। दोनों ने अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब ओढ़ रखा था, लेकिन उनकी आंखों में शरारत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि पापा चाय पीते ही कुछ कहेंगे। बंटी और पिंकी ने चाय में हल्का सा नमक मिला दिया था, यह देखने के लिए कि पापा का क्या रिएक्शन होगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर पापा की ओर। उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, लेकिन पापा चुपचाप चाय पीते रहे। पापा ने चाय की दूसरी चुस्की ली और फिर तीसरी। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस चाय पीते रहे। बंटी और पिंकी की उत्सुकता अब चिंता में बदलने लगी थी। क्या पापा ने सच में कुछ महसूस नहीं किया? उन्हें कुछ पता नहीं चला। मम्मी भी अब पापा की ओर देख रही थी, यह जानने के लिए कि पापा कुछ कहेंगे या नहीं। लेकिन पापा ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने चाय का कप खाली किया और फिर अखबार उठाकर पढ़ने लगे। बंटी और पिंकी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी शरारत सफल होती दिख रही थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हंसने लगे। उनकी हंसी में एक तरह की राहत थी, जैसे उन्होंने कोई बड़ा कारनामा कर दिया हो। उनकी शरारत सफल होती दिख रही थी। पापा ने अखबार के पीछे से मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और फिर कहा, अगली बार चाय में नमक मिलाने से पहले सोच लेना। बंटी और पिंकी की हंसी अब और भी जोर से गूंजने लगी। मम्मी भी मुस्कुरा रही थी। ये एक ऐसा पल था जो हमेशा के लिए यादगार बन गया।